स्वागत है आपका भारत समाचार के खास कार्यक्रम जो सत्ता की हलचल और उसकी खास चर्चाओं से जुड़ा है। तो आइए देखते हैं इस बार का पावर सेंटर। सत्ता के विधायकों से उम्मीद की जाती है कि वो जब भी बोलेंगे मीठे बोल बोलेंगे और बीजेपी ने अपने आप को ये दिखाया भी है कि वो पार्टी विद डिफरेंस क्यों है। उसकी सरकार पारदर्शिता की बात करती है, उनकी पार्टी अनुशासन की बात करती है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से विधायक मुखर हैं उसे ये दोनों बातें बेमानी साबित हो रही हैं। हरदोई के विधायक श्याम प्रकाश अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए लगातार चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी अफसरों के खिलाफ जमकर बोलते रहे हैं। एक हफ्ता बीता था, दूसरे हफ्ते में उन्होंने एक नया फिर हमला बोला और उन्होंने इस बार मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर खुलेआम बोला है। उनका कहना है कि अगर मैं भ्रष्टाचार उजागर कर दूंगा तो तहलका मच जाएगा। श्याम प्रकाश 3 बार के विधायक हैं और जिले के अधिकारियों से, अफसरों से, भ्रष्टाचार से वो बहुत परेशान हैं और लगातार वो इस पर अपनी बात रखते हैं। उन्होंने जो अलीगढ़ में विधायक की पिटाई हुई उस पर भी सोशल मीडिया पर बात रखी कि पैसा दे दो, काम करा लो, ज़्यादा शोर मत मचाओ, ना पुलिस वालों को बताओ हमारे चाचा विधायक हैं। अफसर सरकार को गुमराह कर देते हैं और जिसके चलते नेता बदनाम हो जाते हैं। तो नेता जब बदनामी ज़्यादा होने लगती है तो फिर वो सरकार से शिकायत करने के बजाय जनता में इस तरह से खुलेआम बोलते हैं। बहरहाल श्याम प्रकाश लगातार मुखर हैं, लगातार लिख रहे हैं। संगठन उनको नोटिस भी दे चुका है। उनके साथ आवाज़ में आवाज़ सांसद जयप्रकाश ने भी मिलाई थी। यूपी के कई सारे विधायक भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित हुए राकेश राठौर सीतापुर के और ब्रजेश राजपूत महोबा के। जो भी हो, लेकिन बीजेपी और दूसरे दलों की सरकार में इस बार जनता को बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। बस बात इतनी सी है कि पहले नेता का दबदबा रहता था, अब अफसर और ब्यूरोक्रेसी का दबदबा है। देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं। राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के आसपास के तमाम सारे ज़िलों में विकास के बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन लखनऊ से 100 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है मुहान विधानसभा में औरास विकास खंड में मिर्ज़ापुर एक गांव है जहां पर सई नदी बहती है। इस नदी पर ग्रामीणों की बहुत मांग के बावजूद भी आज तक पुल नहीं बन पाया। जब सरकार से लोग निराश हो गए तो उन्होंने खुद लकड़ी के पुल का निर्माण कर डाला। तो ये एक भगीरथ प्रयास था जो आप इन तस्वीरों में देखते हैं, लेकिन बरसात के सीजन में नदी उफना गई। ये पुल खतरनाक हो गया। जान जोखिम में डालकर लोग इस पुल से आवागमन करते हैं, आते जाते हैं। पुल इतना मजबूत नहीं है कि इस पर से कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा भार वाहन युक्त या कोई भार वाली चीज़ आ जा सके। लोगों को बाजार जाना होता है, अस्पताल जाना होता है, जिला मुख्यालय जाना होता है, उसके लिए तमाम किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई सरकारें आई और गईं, जनता ने पुल की हर बार डिमांड की, लेकिन पुल नहीं बना। चुनाव से पहले जो नेता आते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुल नहीं बनवा पाए। औरास ब्लॉक के हजारों की जनसंख्या सई नदी के इस लकड़ी के पुल पर आज निर्भर है। ये हमारे हुक्मरानों के विकास के उन दावों को मुंह चिढ़ाती है जो कहते हैं कि फाइलों में सब कुछ गुलाबी है। अगर गुलाबी होता तो लोग कीचड़ में और लकड़ी के पुल पर जान जोखिम में डालकर ना जाते। ये मात्र 70-80 किलोमीटर होगा लखनऊ से, तो क्या विकास की ये बयार यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुँच पाई है। मुहान विधानसभा एकदम सटी हुई है लखनऊ सीमा से। विधायक ब्रजेश रावत बीजेपी से जीते हैं,
वो कहते हैं कि हमने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से लेके और डिप्टी सीएम केशव मौर्य तक कई बार इस पुल को बनवाने की डिमांड की है, लेकिन पुल आज तक नहीं बन पाया। हम उम्मीद करें कि आज इस खबर के माध्यम से डिप्टी सीएम केशव मौर्य इसका संज्ञान लेंगे। इलाके के हजारों लोगों का जीवन बदहाल है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लोगों को चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके जीवन में एक तरह से कहा जाए निराशा है। सरकारें ये दावा करती हैं कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है और उस गंगा में किसी दिन ये लकड़ी का अगर पुल बह गया तो जो संपर्क का माध्यम है वो भी खत्म हो जाएगा। एक तो कोरोना में लोगों को बेड नहीं मिलता, जिनको बेड मिल जा रहा है उनको इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, और जिनका कोरोना के चलते निधन हो जाता है उनके परिवार तक वाले उसका चेहरा नहीं देख पाते। अब ऐसे में कई बार लाश और शव की अदला बदली हो जा रही है। ताजा मामला बीएचयू के एक एडिशनल सीएमओ डिप्टी सीएमओ से जुड़ा हुआ है। बड़े अफसर हैं, चिकित्सा विभाग के ही अफसर थे, और डॉक्टर जंग बहादुर की कोरोना के चलते मौत हो गई। उनकी डेथ हो गई तो परिवार वाले बॉडी भी नहीं देख पाए, और जो मार्चरी थी वहां से बॉडी भेज दी गई अंतिम संस्कार के लिए बीएचयू की। लेकिन लापरवाही का आलम ये देखिए कि डॉक्टर जंग बहादुर की जगह उनके परिवार वालों ने दूसरे का दाह संस्कार कर दिया, क्योंकि उन्हें जो बॉडी मिली उन्होंने उसको दूर से उसका सब क्रियाकर्म होता है। जब आधा शव जल गया तब पता लगा कि जिसका दाह संस्कार हो रहा है ये गाजीपुर के फला श्रीवास्तव जी हैं। अब पूरे परिवार में हाहाकार मच गया, शोर मच गया। एडिशनल सीएमओ थे जंग बहादुर, उनको हर कोई जानता था, चिकित्सा विभाग के अधिकारी जानते थे, जिसने पोस्टमार्टम किया वो भी जानता था। अब उसके बाद अगर उन्हीं का शव बदल के किसी दूसरे आदमी का शव चला जाएगा और परिजनों को देखने को नहीं मिलेगा तो पता नहीं वो किसका दाह संस्कार किए दे रहे हैं। उनके बेटे ने जब आधा शव जल गया तो देखा तो पता लगा कि ये केशव श्रीवास्तव हैं गाजीपुर के, उनका शव दे दिया गया। माना कि कोरोना में आप किसी को छू नहीं सकते, लेकिन इंसान की जो भावनाएं हैं अपने परिजनों के लिए, वो कोई भी विपदा आ जाए उसमें खत्म नहीं होती हैं। डीएम से लेके सारे लोगों को इस मामले में जब परिजनों से माफी मांगनी पड़ी। डॉक्टर पूरे जिले के इतने नाराज हुए, सारे डॉक्टरों ने, चिकित्सा प्रभारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक तो संकट काल चल रहा है, जनता को इलाज नहीं मिल रहा है, और ऊपर से डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रशासन का यह रवैया इस तरह से, तो चारों ओर से समस्या की समस्या खड़ी हो गई। बीजेपी विधायकों की इन दिनों कहा जाए तो सामत आई हुई है। अभी ताजा मामला अलीगढ़ के गोंडा थाने में हुआ, जहां राजकुमार सहयोगी को थाना अध्यक्ष ने खूब पीटा अपने 2 दरोगाओं के साथ मिलकर। मामला ये था कि विधायक राजकुमार सहयोगी अपने कार्यकर्ता के ऊपर जो मुकदमा लिखा गया था क्रॉस एफआईआर, उसमें शिकायत करने गए थे। थाना अध्यक्ष अनुज सैनी ने अपने 2 सब इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर विधायक को पीटा, उनका कुर्ता तक फाड़ डाला और भद्दी भद्दी गालियां दी। विधायक की पिटाई पर पूरा थाना घेर लिया गया। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम भी मौके पर पहुंचे, काफी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंची और थाना अध्यक्ष और एसपी थाना अध्यक्ष निलंबित, एसपी ग्रामीण अतुल शर्मा को हटाया गया। मामला इतना तक घटनाक्रम रहा, लेकिन उसके अगले दिन सुल्तानपुर के लम्हुआ से विधायक देवमणि अलीगढ़ कूच कर गए और वहां उन्होंने डीएम एसपी से मिलकर इसकी शिकायत दर्ज कराई कि विधायकों का उत्पीड़न इस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर श्याम प्रकाश विधायक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार का नारा था ठोको और पुलिस का अब नया नारा है तोड़ो, तो विधायकों को तोड़ा जा रहा है। एक विचित्र स्थिति, एक अजीब स्थिति सरकार के सामने आई है कि अगर जनप्रतिनिधि को
पुलिस वाले मारेंगे खुलेआम, तो कोई भी विधायक हिम्मत नहीं कर पाएगा थाने पर सिफारिश करने के लिए और सही और गलत का फर्क बताने के लिए। विधायक, जनप्रतिनिधि, इनके सामने समस्या ये होती, कार्यकर्ता जब बुलाएगा तो उनको जाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, उन्होंने वोट लिया है। लेकिन पुलिस को इतनी छूट मिल जाएगी आम आदमी के लिए और बीजेपी कार्यकर्ता विधायक के खिलाफ भी, तो वो तांडव करने लगेगी। यूपी में स्मार्ट शब्द जहां लग गया वहां धोखा हुआ, चाहे स्मार्ट शहर हो या स्मार्ट बिजली मीटर। अब ताज़ा मामला जन्माष्टमी के दिन का है, जहां स्मार्ट मीटर गच्चा दे गए और प्रदेश के लाखों घरों में बिजली गुल हो गई, अंधेरा छा गया। अब सरकार के सामने एक त्यौहार के दिन इतने बड़े ऐसी समस्या आ गई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के बनारस, मुख्यमंत्री के गोरखपुर, राजधानी लखनऊ, ऊर्जा मंत्री के मथुरा, सब जगह पर स्मार्ट मीटर दगा दे गए। मीटर में बिजली गायब और बिजली बिल जमा है। जनता हैरान परेशान, हजारों हजार की संख्या में लोग बिजली कटने से बिलबिला रहे थे गर्मी से। लोग नाराज होकर सब स्टेशनों पर पहुंचे, हंगामा किया, घंटों बवाल चलते रहे। बिजली कर्मचारी गेट बंद करके बैठ गए, छुप गए। और स्मार्ट मीटर की एक गलत कमांड ने प्रदेश के कई घरों में अंधेरा कर दिया, लाखों घरों में कहिए तो। अकेले लखनऊ में करीब 3 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। लेकिन स्मार्ट मीटरों को लेकर जो आरोप लगते रहे हैं वो ये है कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा तेज चलते हैं, उनकी रीडिंग ज़्यादा आती है, वो जंप कर जाते हैं, उनमें कमीशन खोरी होती है, कमीशन खाया जाता है, इसलिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। तमाम सारे आरोप लगते हैं। सच्चाई क्या है ये सरकार जाने, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो जाने। लेकिन सरकार की खूब किरकिरी हो गई, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार था जन्माष्टमी का और उस पर लोगों घरों में बिजली नहीं, अंधेरा, बिजली बिल पूरा जमा है, हंगामा मच गया। चेयरमैन अरविंद कुमार को जांच के आदेश दिए गए, बिजली विभाग के चेयरमैन को। उन्होंने जो जांच कराई उसमें जो L&T कंपनी है और EESL, इनके 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। और खबर ये आई कि गलत कमांड देने की वजह से कुछ स्मार्ट मीटर बंद हो गए। सरकार ने माना कि कहीं गड़बड़ी है और STF जांच के इसमें आदेश किए हैं। STF इस पूरे मामले की जांच करेगी और 8 जिलों में जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं जहां ये फेल्योर हुआ उनकी भी जांच करेगी। सारी शंकाएं अब सामने आनी चाहिए, जो जितने सवाल हैं, क्योंकि आदमी को स्मार्ट बनाने के नाम पर लूटा नहीं जा सकता, स्मार्ट बनाने के नाम पर उसकी जेब नहीं काटी जा सकती। लेकिन इतना तय है कि जो स्मार्ट मीटर अभी तक लोगों के लिए शंका की बात थी, उनकी तमाम सारी शंकाएं सच हुई हैं। अब इन शंकाओं के निवारण का वक्त है और सरकार को चाहिए कि जब STF की रिपोर्ट आ जाए तो वो उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करे और साथ साथ स्मार्ट मीटरों की स्थिति के बारे में भी लोगों को बताए। अंग्रेज जो है वो घास बेचकर भी लगान वसूल करते थे, ये तो इतिहास में सबने पढ़ा है। लेकिन जब लोकतंत्र बन गया, देश आज़ाद हो गया, तो कहा गया कि अब जनता से बेवजह का लगान और टैक्स नहीं वसूला जाएगा। वेलफेयर स्टेट कहा गया, कल्याणकारी राज्य हैं हम, लेकिन टैक्स इतना लेते हैं कि उसकी हाल ना पूछिए। भाई अंग्रेज घास पे लेते थे, ये भूसा पे लेंगे। बलिया में नगर पालिका प्रशासन और SDM, इन लोगों ने भूसे से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। मामला रोचक है। कोरोना काल चल रहा है 6-7 महीने से, लोग छोटा मोटा काम धंधा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकारी बुलडोजर सब पर एक तरफा चला दिया जाएगा तो जो छोटे मोटे व्यापार हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे ना। ये बलिया में एक जापलिंगगंज एक जगह है, वहाँ पर एक महिला भूसा बेचती है। अब उस भूसा बेचने वाली महिला का नगर पालिका ने चालान कर दिया और जब चालान 1000 रुपया का हुआ
और चालान जब वो नहीं जमा कर पाई तो भूसा भी उठा ले गए, तराजू भी उठा ले गए, जितना सामान था सब गाड़ी में लाद ले गए। ठीक है, माना पटरी पर अतिक्रमण है, लेकिन आज का जो जमाना, जो दौर है, वो संवेदनशीलता की ज़्यादा उसमें ज़रूरत है। नियम कानून को थोड़ी देर के लिए पीछे रखना पड़ेगा। मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला ने। आनंद स्वरूप शुक्ला को जब पता चला तो उन्होंने दावा किया कि वो महिला के भूसे के जुर्माने की रकम भरेंगे, लेकिन जैसे सरकारी तंत्र में दावा होता है वैसे कर दिया, वादा करके भूल गए मंत्री जी। आज काफ़ी दिन हो गया, भूसा बेचने वाली महिला के पास पैसा नहीं है कि वो जाके जुर्माना भरे और अपना भूसा जो एक आध 2 कुंतल रहा हो और उसकी तराजू वो वापस लेके आवे नगर निगम से, नगर पालिका से। और आनंद स्वरूप शुक्ला ने अपनी पीठ थपथपवा ली, 1000 रुपया जमा करने की बात वो भूल गए। तो वाह रे मंत्री जी और वाह रे अधिकारीगण, आपने खूब कारनामा किया और संवेदनाओं को भुनाया, सरकारी खजाने में पैसा भी खूब जमा कर लिया और खूब रिकवरी भी कर ली। ऐसी रिकवरी, ऐसा पैसा सरकारी तंत्र को मुबारक हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस दिन संवेदनशील होकर अधिकारी काम करेंगे उस दिन वो समाज का ज़्यादा भला कर पाएंगे। सरकारी खजाने में माल भले कमावे, लेकिन अगर जनता की जेब में रहेगा तभी ये प्रदेश चलेगा, तभी लोगों का जीवन चलेगा। अवध के एक शायर थे रफ़ीक सदानी, उन्होंने लिखा है कि हम पुण्य किया तुम पाप की हो, हम भजन किया तुम फिल्मी जाप की हो। तो जो उन्होंने लिखा था वो बहुत सारे अफसरों पर सटीक बैठता है। अफसरों के पास एक बहुत अच्छा हथकंडा इस सरकार में है कि नेताओं को बदनाम करो। मेयर ने एक ताज़ा पत्र लिखा है कि जब नगर निगम के सदन से 15 करोड़ का बजट पास हुआ था तो आपने कैसे 16 करोड़ 59 लाख रुपया खर्च कर दिया, और वो दिसंबर 19 में कर दिया, जबकि 3 महीना बचा हुआ था उसके बाद भी। मेयर ने यह सवाल खड़ा किया है कि अटल स्मृति उपवन के लिए जो 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था उसमें कोई काम नहीं हुआ, वो पैसा 5 करोड़ रुपया कहाँ खर्च कर दिया गया। इंद्रमल त्रिपाठी जब से नगर आयुक्त बनकर आए पिछले 2 साल से, उनके कार्यकाल में कर्मचारी का घोटाला सफाई कर्मचारियों का हुआ और उनके अपर नगर आयुक्त ने खुद पकड़ा था 700 कर्मचारी उनकी जांच में कम पाए गए थे। करीब 6000 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं सफाई के लिए। तो जब भी कोई मौका आया इंद्रमणि त्रिपाठी नहीं चूके। आरोप एक तरह से ये लगा कि मेयर भ्रष्टाचार करवाना चाहती हैं, मेयर ठेकेदारों को संरक्षण देती हैं। इंद्रमणि पाक साफ अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं, सरकार के चहेते हैं, पंचम तल का भरोसा उनको हासिल है, एनटीपीसी से सीधे वो बिजली लेते हैं, बाकी सब चोर हैं। ये बातें आम जनमानस के बीच चर्चा में हैं। अब एक अफसर अगर सरकार को लगातार गुमराह कर रहा है, ठेकेदारों को जेल भिजवा रहा है, तो हो सकता है वो अफसर बड़ा मजबूत हो, बहुत चालाक हो, लेकिन एक मेयर या एक जनप्रतिनिधि जिसको हर 5 साल बाद चुनाव में जाना है, जनता कहती है अच्छा काम नहीं सुने अब की आना वोट लेने, उसके पास हजारों लोग आते हैं, सही गलत को बड़ा संभाल के करना पड़ता है, वो जल्दी बदनाम हो जाता है और अधिकारी ऊपर ये बात प्रचारित करते हैं कि हमसे गलत काम करने के लिए दबाव डलवाया जाता है। कितने गलत काम वो खुद किए बैठे रहते हैं, करोड़ों के तेल का हेर फेर, कभी जो है पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स खरीदने में हेर फेर, कभी बजट से ज़्यादा खर्च कर देना, इस मद का पैसा उस मद में खर्च कर देना, ये सब मनमानियाँ चलती रहेंगी हमारी, लेकिन बेईमान और गलत जनप्रतिनिधि है। क्या एक अफसर हरदम सही है या जनप्रतिनिधि को बदनाम करके उसकी आड़ में अपना गलत को सही को गलत कर रहा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जिस पर आरोप है वही खजाने का पहरेदार है
और उस पहरेदार के खिलाफ सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो सियासी लोगों को तो हमेशा खामियाजा चुकाने पड़ता है, चाहे सरकार अच्छा करे चाहे अफसर। जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की और सियासी लोगों की होती है। अफसर का क्या है, उसकी नौकरी लंबी है, 2 साल 3 साल यहाँ रहा, फिर किसी और पद पे चला जाएगा। लेकिन मेयर ने जब विजिलेंस जांच की, तमाम सारे और घोटालों की जांच की मांग की, सरकार उसको अनसुना कर रही है। राजधानी लखनऊ का ये हाल है तो प्रदेश के और नगर निगमों में पता नहीं क्या क्या होता होगा। फिलहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर कुछ रोचक और चटपटी खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।